आज मैं आपको एक खूबसूरत पार्क दिखाने जा रहा हूँ। ये जौहर टाउन के शुरू में आ जाती है। इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बताता हूँ और जिस तरह से ये उजड़ कर रह गई वो आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। ये पार्क कभी खंडर नहीं बल्कि बहुत गहरा गड़ा हुआ करती थी। इसको हुकूमत की तरफ से PHA शायद है या जो भी महकमा है लाहौर में, उसने इसको पुर किया। उसके बाद इसके एक कोने पर एक बिल्डिंग तामीर हो गई। वो एक स्कूल था। उस स्कूल को गैर कानूनी करार देकर मस्मार कर दिया गया। 3 मंजिला स्कूल था, 3 मंजिला इमारत थी। उसको गिराए जाने के दौरान 2 या 3 मज़दूर मलबे के नीचे आके जान बहक हो गए थे। उसके बाद इसके साथ साथ जो भी तजावज़ात थी उनको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन आजकल फिर वहीं पे तजावज़ात कह लें या फिर इस महकमे की मंजूरी से वहाँ पे शोरूम बने हुए हैं फर्नीचर के। मैं आपको इसका महल वकूफ़ बता देता हूँ। आप अगर नहर से जिनाह हॉस्पिटल की तरफ आते हैं, आपके दाएं तरफ जिनाह हॉस्पिटल है, उसको थोड़ा क्रॉस करें तो एक रोड मुड़ती है फिर अल्लाह चौक की तरफ, और ये बिल्कुल गुज़रती है जौहर शादी हाल के सामने से, उसके करीब से। जैसे आप उसको क्रॉस करते हैं शाहीन चौक आ जाता है। उसको क्रॉस करते ही बिल्कुल उसके लेफ़्ट साइड पे आपको पार्क का एक गेट नज़र आएगा। इस पार्क के गेट को अमूमन ताला लगा रहता है। थोड़ा आगे जाएं तो आप उस मार्केट को क्रॉस करते हुए जो शोरूम बन चुका है फर्नीचर का, आपको फिर राइट मुड़ना पड़ता है। वहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूँ जो इसको, जैसा कि अभी तक मैं आपके सामने इसके खूबसूरत मनाज़र रखता रहा हूँ, ये लोग वॉक के लिए भी इस ग्राउंड को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूँकि रमज़ान का महीना है इसलिए, और ये अफ्तारी का भी वक्त है, थोड़ा सा वक्त रह गया अफ्तारी में जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए लोग बहुत कम यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए आए हुए हैं। ना होने के बराबर बहरहाल कुछ ना कुछ रौनक फिर भी है। तो ये आज से चंद साल पहले इसके कोने पर खूबसूरत बटरफ्लाई पार्क बनाया गया था और उसका टिकट भी रखा गया था। 50 रुपये टिकट था। लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पे आया करते थे। लेकिन अब बटरफ्लाई वही पार्क जो अपने अंदर खूबसूरती रखता था, दिलकशी रखता था, ये टूटा फूटा उसका ढांचा नज़र आ रहा है। मेरा ख़्याल है कि आपको वो जिस तरह से मैंने कहा कि गंदगी के ढेर दिखाता हूँ, उससे पहले इसका एक राउंड कर लेते हैं। और ये इमारत जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हो सकता है कि मंजूरी से ही बनाई गई हो। इसके बिल्कुल साथ ही वो स्कूल हुआ करता था, ब्राइट ग्रामर स्कूल, जिसको गिरा दिया गया। उनके मालकान की तरफ से एहतजाज तो किया गया, लेकिन उनके पल्ले कुछ ना पड़ सका, तो उन्होंने फिर वो स्कूल थोड़ा आगे जाके खोल लिया। आजकल वही ब्राइट ग्रामर स्कूल जिसको यहाँ से गिराया गया था, थोड़ा आगे जाके बच्चों में तालीम जिस तरह से पाकिस्तान में दी जाती है उसी तरह से दी जा रही है। यह आपको मैं एक साइड से दिखाना शुरू करता हूँ। ये इसका कभी दरवाज़ा हुआ करता था। मुझे नहीं मालूम कि इसको कभी इस्तेमाल भी किया गया होगा या नहीं, क्योंकि इसकी एंट्रेंस दूसरी तरफ थी। ये देखिए कि किस तरह से इसके साथ जो पर्दे पहले लगे हुए थे वो यहाँ पे नीचे गिरे पड़े हैं, वो सीधा हो गए। मेरी यहाँ के मुलाजमीन से भी बात हुई। आजकल भी मुलाजमीन यहाँ पे मौजूद हैं, 2 या 3 माली होंगे।
वो अपना काम दयानतदारी से, ईमानदारी से कर रहे हैं। यहाँ पे पौधे दरख्त लगे हुए हैं, बेरी के दरख्त भी हैं और इसके साथ साथ अमरूद के भी हैं, शहतूत के भी हैं। इस पार्क को मज़ीद भी खूबसूरत बनाया जा सकता है अगर इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा था बटरफ्लाई पार्क, तो इसका राउंड कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ से भी बंदा अंदर जा सकता है, दाखिल हो सकता है। इधर से भी मैं दाखिल हो गया इस पार्क के अंदर। तो ये छोटी छोटी यहाँ पे राहदारियाँ बनी हुई हैं और इसी में छत भी हुआ करती थी। जाहिर है बटरफ्लाई पार्क था, बटरफ्लाइयाँ यहाँ पे होंगी, तितलियाँ यहाँ पे बेशुमार रखी गई थी, तरह तरह की रंग बिरंगी, इसीलिए इसके ऊपर छत भी मौजूद थी। लेकिन अब छत का ढांचा तो मौजूद है, छत का कोई कपड़ा नहीं है, क्योंकि कोरोना के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान में कई बहरान आए, यहाँ भी आया, उसके बाद इसका बेड़ा गर्क होते होते आज ये सूरत हाल हो गई है। जैसा कि कहा कि इसका एक राउंड ले लेते हैं। ये इसका बैरूनी हिस्सा है। एक साइड पे जैसा कि कहा कि इसके बाहर पार्क की जगह पर शोरूम बने हुए हैं, लेकिन इसके बाहर की तरफ एक तरफ मौलाना शौकत अली रोड है और उसके ऊपर गाड़ियों के, कारों के शोरूम हैं। ये सामने आपको एक लैब भी नज़र आ रही है, अल नसर लैब। फिर आ जाते हैं इसके राउंड की तरफ। बेरी के दरख्त, यहाँ पे बच्चों को अमरूद तोड़ने की, बेरी के बेर लगे हों वो तोड़ने की और शहतूत लगे हों वो तोड़ने की इजाज़त है। किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ये अलग बात है कि बेरी के जो बेर लगते हैं ज़्यादातर उनमें कीड़ा पड़ा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जौहर टाउन के बिल्कुल शुरू में है। जिनाह हॉस्पिटल क्रॉस करें, जौहर शादी हाल आ गया और उसको क्रॉस करें तो आपके लेफ़्ट साइड पे ये पार्क आ जाती है, बटरफ्लाई पार्क। अगर यहाँ पे तितलियाँ ख़त्म हो गई थी, मर गई थी, कोरोना का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर हो गया था, तो इसको दीगर मकसद के लिए, तफरीह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ये देखें किस तरह से जो छत पर कपड़ा डाला गया था लटकता हुआ अपनी वीरानी को जाहिर कर रहा है। वैसे इसकी खूबसूरती में कोई शक नहीं है। इस बटरफ्लाई पार्क की इस वीरानी को निकाल दिया जाए तो यही पार्क बेहतरीन और ख़ूबसूरत मंज़र पेश कर रही है और कर भी सकती है। ये देख लीजिए कि मालियों की कोशिशों से यहाँ पे फूल भी लगाए गए हैं। वो भी तो लोग होंगे जिन्होंने इस वीरान नहीं बल्कि यहाँ पे 10-10, 15-15 फुट खड्डे पड़े हुए थे। यहाँ पे लोग कूड़ा भी फेंक दिया करते थे। वो भी तो किसी ने साफ़ करवाया, वो भी तो किसी ने प्लानिंग की, वो भी तो मंसूबा बनाया कि इसको पुर किया गया, इस पे बटरफ्लाई पार्क बनाई गई। लेकिन फिर इसकी हिफाजत ना हो सकी और वही पार्क आज तबाही बर्बादी का मंज़र पेश कर रही है। इस पार्क की चूँकि बाकायदा फेंसिंग नहीं है, एक तरफ गेट लगा हुआ है, वैसे तो इसके चारों तरफ ही इमारतें हैं या एक बड़ी कंक्रीट की दीवार है, लेकिन एक साइड बिल्कुल खुली भी है। वहाँ से कुत्ते भी इस पार्क में दाखिल होते रहते हैं, गो के किसी को काटते नहीं हैं। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसका बैक वाला हिस्सा, वो जो बिल्डिंग आपको दिखाई थी खूबसूरत, उसके साथ साथ ये शोरूम जो फर्नीचर के हैं उनकी बैक साइड है। आगे तो सामने वाला हिस्सा तो फ्रंट साइड वो तो बड़ी खूबसूरत है।
बड़ा चमकाया हुआ पॉलिश किया हुआ फर्नीचर रखा हुआ है, लेकिन बैक साइड पे देख लें कि किस तरह की यहाँ पे सूरत हाल है। और यहीं पे चंद रोज़ पहले देखा कि सामने सोफ़े हैं, बेड हैं और उन्हीं में से कुत्ते निकल कर ग्राउंड में आ रहे हैं और अपनी तफरीह तबाह के बाद वापस चले जा रहे थे। ये आ गया वो हिस्सा जहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इस पार्क की जिस तरह से बटरफ्लाई पार्क का हिस्सा वीरानी तबाही का मंजर पेश कर रहा है, इसी तरह से ये हिस्सा इस पार्क की खूबसूरती को बदतरीन बदसूरती में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे फिर एक गाड़ियों की वर्कशॉप भी है, जो जगह खाली है वहाँ पे वर्कशॉप वालों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। हो सकता है कि वो भी इनको कुछ लगाते हों। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि सामने जौहर शादियाल से थोड़ा आगे आएँ तो आपके लेफ़्ट साइड पे ये पार्क आ जाती है, राइट साइड पे एक मार्केट है और जहाँ पे शोरूम ख़त्म होते हैं वहाँ पे फ्रूट वाली रेहड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। चलते हैं फिर इसी पार्क में। ये पार्क अब भी अगर उस हिस्से को छोड़ दिया जाए तो खूबसूरती किसी हद तक इसकी बरकरार है। इसको मज़ीद भी खूबसूरत बनाया जा सकता है, मज़ीद भी बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ पे लोग वॉक करने के लिए भी आते हैं, सुबह भी शाम भी। और यहाँ पे बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल भी खेलते देखे जाते हैं। लेकिन अब चूँकि रमज़ान का महीना है और वक्त भी अफ्तारी का है, इसलिए वॉक करने वाले भी कम हैं और बच्चे जो यहाँ पे खेलते थे वो भी इसीलिए शायद नहीं आए।